का एजुकेशन होनी चाहिए। ढोल कैसे बजेगा? आप देखो कैसे ढोल बजाते हैं। बिना अभ्यास के, बिना ज्ञान के ढोल ऐसे नहीं बजता। उसका ज्ञान चाहिए। गंवार को भी गंवार अगर गंवार है तो उसको क्या करोगे? एजुकेट ही तो करोगे उसको। आप जो बच्चे अनपढ़ होते हैं उनकी पिटाई की जाती है या उनको एजुकेट किया जाता है? आप कक्षा में भेजते हो बच्चे को, काहे के लिए भेजते हो? कि भाई ये पढ़े। जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको एजुकेशन नहीं है, वो पढ़े। तो पढ़ने भेजते हो, एजुकेट करने भेजते हो, तो गंवार एजुकेट हो गया। तो ये हमारे संतों ने कहा। आज एक एक बात को लेकर के उस पर हम विवाद कर रहे हैं, उसका सार समझने की हम कोशिश नहीं करते। तो भगवान ने जो इंटीग्रेशन की बात करी, तो सारा समुद्र सूख जाता है और नाम का ये प्रभाव है। और उसी नाम के प्रभाव को कहा शब्दी धरती। ये जो लैंड मास है, कॉन्क्रीट लैंड मास है, ये उसी प्राइमोर्डियल शब्द का प्रभाव है। शब्दी धरती, शब्दी आकाश, प्रत्येक एटम के अंदर उसी शब्द की शक्ति है। जिसको राम कहा, राम रमयन्ते योगिन, जो सब जगह रमण करता है, जर्रे जर्रे में। अभी आपने देखा ये रास गा रहे हैं, आपके मथुरा वृंदावन में भी रास खेला जाता है और भगवान राम ने भी महारास खेला। महारास का मतलब होता है कि भगवान कृष्ण और राधा बीच में है और चारों तरफ सारे राधिकाएं जो हैं, गोप गोपिकाएं नाचती रहती। इसी फिनोमेना को हम संसार में देखें तो बीच में सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ सारे प्लेनेट रास कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो महारास। आप माइक्रोकॉस्म में देखें तो आप देखेंगे कि उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये फिनोमेना सब जगह हो रहा है और इसी फिनोमेना से संसार बनता है। आपने देखा होगा पानी को साइंस में कहते हैं H2O। मैं बड़ा सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। जो तत्व पानी के अंदर है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। वायुमंडल में हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, बिजली कड़कती है, बिजली कड़कने हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल जाते हैं। क्या होता है उसमें मिलने का? बॉन्डिंग कैसे होती है? पानी का तत्व कैसे स्टेबल रहता है? आज पानी को आप रख दो, आपके सामने पड़ा रहेगा। पानी स्टेबल कैसे है? क्योंकि उसके अंदर, पानी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के हैं, 1 इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का है। तो 2 हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब वो आते हैं आपके ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन का 2n² से उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और उनकी बॉन्डिंग हो जाती है और जल तत्व बन जाता है। जल की H2O हो जाता है। हाइड्रोजन फ्यूल क्या होता है? बेसिकली पानी के अंदर जब बिजली पास की जाती है तो पानी सेपरेट कर जाता है, उसके इलेक्ट्रॉन सेपरेट कर जाते हैं, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ ऑक्सीजन। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियों में ऑक्सीजन बनाई जाती है, ऐसी ही बनती है, इलेक्ट्रोलिसिस से बनती है। और उस ऑक्सीजन को निकाल के उसको आप अगर सेल्स में, फ्यूल सेल में कर देंगे तो आप उससे गाड़ी चलाई जा सकते हैं। तो आज जापान की जो टेक्नोलॉजी है, जापान में हाइड्रोजन फ्यूल की कार बन रही है और चल रही है। उसमें हाइड्रोजन जब जलती है तो केवल मात्र उसमें पानी का वेपर निकलता है, बाकी कोई पोल्यूशन नहीं होता। तो कार्बन फुटप्रिंट के लिए कि हम प्रदूषण को ना बढ़ाएं, ये तो पहले ही प्रदूषित हो रही है धरती। इसके प्रदूषण को कम करने के लिए आज सब लोग लग गए हैं कि भाई प्रदूषण को कम करो, नहीं तो प्रदूषण के बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होगी, आपके ग्लेशियर्स पिघलेंगे और इस ग्लोबल वार्मिंग से बहुत ज्यादा खतरा पैदा होगा। समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा ग्रीनलैंड जैसे जो देश है, समुद्र जहां बर्फ रहती थी, आज वहां पर जो है सब्जियां उग रही हैं, आलू उग रहा है। वहां के क्लाइमेटिक चेंजेस हो गए। और ये जब अर्थ पे ज्यादा वजन पड़ता है तो कुछ कहते हैं कि पोल्स फ्लिप करते हैं, वो डिविएट कर जाते हैं। इसके बारे में भी चर्चा हो रही है। आपने देखा होगा सुनामी आया तो जितना बर्फ पिघलेगा, समुद्र बढ़ेगा, जहां जहां हमने लैंडफिल किया है वो सारी जगह पर पानी आएगा।
आपके बड़े बड़े देश बदल जाएंगे, नक्शा बदल जाएगा। तो अब ये लोग समझने लगे हैं कि भाई ये कार्बन फुटप्रिंट हमें लाना है और कार्बन की पोल्यूशन को कम करना है, इसके लिए प्रयास करने हैं। तो इसकी तरफ अब एक विचारधारा चल पड़ी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ विचारधारा चल पड़ी है। तो मैं इसलिए कह रहा था कि वो हाइड्रोजन जो होता है उसको जला करके, ये पानी से ही वो निकलता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये एक आपके रास की तरह, रास लीला की तरह सारे संसार के अंदर व्याप्त है। वही शक्ति का चक्र सारे संसार में चल रहा है और ये रास लीला का ही परिणाम है कि सारा संसार हमारे सामने खड़ा हुआ है। तो जब भक्ति के अंदर कोई जाता है, साइंटिफिकली इसको समझता है, तो देखता है ये रास लीला ही है। हमारे वैज्ञानिकों ने जब नटराज को देखा, नटराज नृत्य कर रहे हैं और नृत्य के अंदर विनाश कर रहे हैं, तब उनकी समझ में आया कि जब एटम को स्प्लिट किया जाता है तो उसमें से एनर्जी निकलती है, और यही भगवान शंकर का नटराज का नृत्य है जिसमें से आप शक्ति को रिलीज करते हैं। तो वैज्ञानिक जो हमारे शास्त्र हैं, शास्त्रों में जो बातें लिखी है, उन बातों को मानने लगे। पर शास्त्रों के अंदर मानव कल्याण के लिए आत्मज्ञान का जिक्र किया गया है। नाना शास्त्र पठत लोके नाना दैवत पूजनम, आत्मज्ञान बिना पार्थ सब कर्म निरर्थकम। हे अर्जुन, हे पार्थ, नाना शास्त्र पठत लोके, अनेक शास्त्रों का अध्ययन कर लो, इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज प्राप्त कर लो, पूरे ब्रिटानिका को आप रट लो। नाना शास्त्र पठत लोके नाना दैवत पूजनम, अनेक देवताओं का यजन कर लो। आत्मज्ञान बिना आत्मज्ञान के कल्याण नहीं होगा। यही बात आगे कही गई, यही रामचरितमानस में कही गई। जहां जहां आप देखेंगे, नेम धर्म आचार तप जोग जग जपदान भेषज पुनि कोटिन भय। हजारों सैकड़ों उपाय क्यों ना कर लो, नेम धर्म आचार तप जोग यज्ञ जपदान भेषज पुनि कोटिन भय, रोग जाए हरि जान। बिना हरि को जाने, बिना स्पिरिचुअलिटी को प्राप्त किए रोग नहीं जाएगा। ये बीमारी खत्म होने वाली नहीं है माया की। तो ये प्रेरणा हमको लेनी चाहिए। किसी भी आप पर्व को देखोगे, उसके पीछे एक ऐसा अध्यात्म का संदेश होता है। वैसे तो प्रहलाद क्या था, भगवान के प्रति उसकी भक्ति थी, भगवान के प्रति उसका अटूट विश्वास था, और उसका ऐसा अटूट विश्वास था कि हिरण्यकश्यप ने कहा कि होलिका, तेरे पास तो ऐसी चादर है, तू ओढ़ के बैठ जाएगी और गोद में प्रहलाद को रख लेगी तो प्रहलाद जल के खाक हो जाएगा। बाप होने के बाद भी, क्योंकि उसका बेटा ज्ञान मार्गी था, भगवान का भक्त था, वो नहीं चाहता था कि ये भक्ति करे। तो होलिका को लगा करके लकड़ी बनाई गई, रखी गई। तो भगवान ने ऐसी कृपा की, ऐसी हवा आई कि वो चादर जो थी होलिका से निकल के प्रहलाद पर लिपट गई। प्रहलाद तो बच गया, होलिका जल के खत्म हो गई। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बालना बाका कर सके जो जग बैरी होए। तो इसलिए अध्यात्म को समझना, तो शब्दी धरती, शब्दी आकाश। धरती हो गया सॉलिड, आकाश हो गया सूक्ष्म। सॉलिड से लेकर सूक्ष्म, पदार्थ से लेकर के अति सूक्ष्म तक ये शब्द का ही प्रसार है। शब्दी धरती, शब्दी आकाश, शब्दी शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्ट शब्द के पाछे नानक शब्द घटा घटा। और इसीलिए आगे कहा, आज्ञा भाई अकाल दी। ये एक कवि हुए हैं जिन्होंने कहा कि आज्ञा भाई अकाल दी, तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। पर इसके आगे भी उन्होंने कहा है, गुरु ग्रंथ कर मानियो प्रगट गुरांदी दे, जाका हृदय शुद्ध है, जाका हृदय शुद्ध है, खोज शब्द में ले। अब एक बहुत बड़ी चीज कह दी, जाका हृदय शुद्ध है, जिसका हृदय शुद्ध है, जिसकी हृदय में प्योरिटी है। ब्लेसेड आर दोज प्योर इन देयर हार्ट्स, फॉर दे शिल सी गॉड। जिनका हृदय पवित्र है
वो परमपिता परमात्मा का दर्शन करेंगे। तो किसी भी शास्त्र को आप उठा के देखो, उसकी अध्यात्म के संदेश में कोई परिवर्तन नहीं है। कोई रिचुअल्स अलग अलग हो सकते हैं। हिंदू कहेगा कि भाई भगवान विष्णु होते हैं, ब्रह्मा जी होते हैं, विष्णु जी होते हैं और भगवान शंकर होते हैं। भगवान शंकर होली गोस्ट के रूप में है, फादर के रूप में विष्णु है, सन के रूप में ब्रह्मा जी हैं। ट्रिनिटी जिसे कहा जाता है